अस्सलामुअलैकुम जी। मैं कौन मंजूर कनाडा से। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? आज जी मैं निकला हूँ अभी अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने और अपना कुछ ब्रेक वगैरह चेक करवाने। तो आज हम अपने मैकेनिक्स हैं जो बाबा जी, उनके पास चल रहे हैं। तो चलें फिर आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। ये ऑयल तो मैंने पहले से ही ले लिए थे। एक बॉटल जो है थोड़ी सी उसमें ऑयल है और दूसरी पूरी भरी बॉटल है। तो बस यहाँ से ऑयल फ़िल्टर लेंगे कैनेडियन टायर से और उसके बाद फिर बाबा जी के पास चलते हैं। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मौसम आज फिर क्लाउडी हो गया है और शाम में इसी वक्त जो है बारिश भी है। और मेरे ख्याल में कल फ्राइडे को भी बारिश है। फ्राइडे सैटरडे क्लाउडी रहेगा, बारिश होगी हल्की फुल्की। संडे को जो है मौसम फिर से सनी होगा। ये जी हम पहुंच गए हैं कैनेडियन टायर। एक बहुत बड़ा स्टोर है कैनेडियन टायर। यहाँ पे आपको फर्नीचर भी मिल जाएगा, आपको गार्डनिंग का सामान मिलता है, आपको गाड़ियों का सामान मिलता है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे इनका सर्विस सेंटर भी है। ये आपकी गाड़ियों के टायर चेंज से लेके और भी जो काम होते हैं गाड़ियों के, कंप्लीट इनका एक वर्कशॉप होता है। यहाँ से आप अपने गाड़ियाँ चेक भी करवा सकते हैं, फिक्स भी करवा सकते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली महंगा होता है। बड़ा नाम है इनका। तो यहाँ से हम सिर्फ पार्ट लेंगे और फिर चलेंगे बाबा जी के पास। ये है जी कैनेडियन टायर। इसमें हम अभी यहाँ एंटर हो रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट फाइंडर है, यहाँ से मैं देखूंगा कि मेरा ऑयल फिल्टर कौन से ऑयल में है। ये दिखा रहा है कि ऑयल ऑयल 8 के अंदर है सारे ऑयल फिल्टर। तो ऑयल 8 में जाएंगे अब हम। ये ऑयल 8 है। इसमें हमारे ये सारे ऑयल फिल्टर रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम अपना ऑयल फिल्टर देखेंगे अभी। यहाँ एक और छोटा सा ऑटो पार्ट्स फाइंडर है। यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी का मॉडल वगैरह डालूंगा तो वो मुझे बता देगा कि कौन सा ऑयल फिल्टर मेरे गाड़ी में लगेगा। ये इसने मुझे बता दिया कि ये ऑयल फिल्टर मेरी गाड़ी में लगेंगे। तो इसके हिसाब से ये वाला ऑयल फिल्टर मेरी गाड़ी में लगेगा। चलिए जी, ऑयल फिल्टर ले लिया है। अब हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं और अब हम चलते हैं बाबा जी के पास। असल में बाबा जी के पास मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे जो है ऑयल चेंज के अलावा मुझे अपने ब्रेक पैड के ऊपर भी थोड़ा सा डाउट था। और मैं अभी असल में अगले वीक में मुझे यूएसए जाना है और काफ़ी लंबा मेरा रोड ट्रिप है, शिकागो तक जाना है। तो मैंने कहा मैं ब्रेक पैड चेक करवा लूँ। तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ, वरना ये ऑयल चेंज तो मैं किसी दूसरी वर्कशॉप से भी करवा सकता था और बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं जा क्यों रहा हूँ। देखते हैं बाबा जी इसके मुतालिक क्या बताते हैं हमें। ये जी तो हम तकरीबन बाबा जी के पास पहुँच गए हैं। ये एक्चुअली उन्हें अपने घर के बैक साइड के ऊपर जो बैकयार्ड है उसमें वो अपना प्राइवेटली काम करते हैं। वैसे तो उनकी काफ़ी उम्र हो गई है। तो जो प्राइवेटली उनके पास कस्टमर आ जाते हैं वो उनका रिपेयर का और काम तो वो सारे ही करते हैं। वहाँ पे पूरे पूरे ट्रांसमिशन चेंज कर देते हैं, इंजन का काम करते हैं। लेकिन ये कि वो एज हो गई है उनकी, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और मदद वो किसी से लेते नहीं है। बाहर चल रहे हैं उनके। ये सामने उनका घर है और मैं बैकयार्ड की तरफ जा रहा हूँ।
ये बहुत पुराना इलाका है, बहुत पुराने पुराने घर हैं। लो जी, हमसे पहले ही कोई साहब पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं तो टाइम लेके आया था बाबा जी के पास। देखते हैं अब। इसका मतलब है और देर लगेगी। लो जी, ये बाबा जी हमसे जो पहले गाड़ी आई थी उसको ट्राई करने के लिए जा रहे हैं। मुझे अभी वेट का बोला है। खैर मेरा तो खैर ऑयल फिल्टर का काम है। ये बंदा जो है शायद किसी बड़े काम के लिए आया है। चलें इंतज़ार करते हैं फिर बाबा जी का। लेकिन जी इस तरीके से बाबा जी ने अपने घर का ये बैकयार्ड है, यहाँ पे इन्होंने अपना वर्कशॉप बना रखा है। ये सब प्राइवेटली जो बाबा जी को जानते हैं वो लोग लेके आ जाते हैं यहाँ पे, गाड़ी खड़ी करके बाबा जी अपने हिसाब से काम करते हैं। ये बहुत पुराने मैकेनिक और बहुत ही क्वालिफाइड मैकेनिक है, इनके पास लाइसेंस भी है। लेकिन बस ये कि अकेले आदमी है, इसलिए ये कोई और उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, तो ये कोई अपना वर्कशॉप वगैरह नहीं बनाते। ये देखें, ये इन्होंने एक तरह से स्टोर बना रखा है इस वैन को, इसीलिए जब कभी वेदर ख़राब होता है तो ये काम नहीं कर पाते। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये इनके अंदर के एरिया है। ले जी, यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी हुई है पहले से। ये इनका वो एरिया है जो इनके ये सारे टूल्स वगैरह हैं। ये गाड़ी, ये लिफ्ट है उनकी, लेकिन ये बहुत थोड़ी सी उठती है क्योंकि इसकी जो है छत जो है ज़्यादा ऊपर ये जा नहीं सकती, तो ये 3-4 फुट उठती है। ये इन्होंने सारा सिस्टम लगा रखा है। ये इन्होंने एक देसी हीटर लगा रखा है, इसमें से बड़ी ज़बरदस्त सी यहाँ सिलेंडर लगता है इस जगह पे, और यहाँ पे फिर ये उसका कनेक्शन करके लगाते हैं। इसमें आग निकल रही होती है, लेकिन इतनी ठंड होती है कि बाबा जी की हिम्मत है, वो काम कर लेते हैं। ये देखें, ये इनका ये एसी वेसी सारे काम करते हैं। टूल्स इनके पास इतने हैं माशाल्लाह से कि हद नहीं। और ये इनका सर्टिफिकेट है, मोहिंदर सिंह, ये इनका सर्टिफिकेट है जी। बाकायदा क्वालिफाइड मैकेनिक है ये। ये इन्होंने अपना रात के वक्त ये बंद कर देते हैं इसको, गैरेज को। देखें आप अपना कब नंबर आता है। अब ये देखें जी, अंकल ये काम शुरू कर रहे हैं, अभी वो किसी काम से चले गए। अब ये पहले मेरी गाड़ी के ब्रेक पैड चेक करेंगे और उसके बाद फिर ऑयल का काम करेंगे। तो ये आप खुद लगाओगे? तो लगा चुके जी, वो चले गए तो बच गए। पता नहीं कितनी देर कम और करना, कितनी देर नहीं। जगह तंग है आपके पास? क्या बात है, मुझे ये था भी खबरें कितने दिन लगेंगे, उसे कितने भी करके भी कम। तो मैं गड्डी अगे खोल दी करके, 2 गड्डियां जगह मसा बची है। अंदर किसकी गाड़ी खड़ी है? अंदर जो पीछे लगी भी थी, उन्होंने जगह देंगे थे कम करने वास्ते। वो साडी गड्डी आओ। अच्छा, नंबर प्लेटा नहीं है, बाहर नहीं जा सकते। अच्छा 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 अच्छा। बाबा जी कह रहे हैं पैड बिल्कुल सही है, अभी 6 महीने कुछ भी नहीं होगा इनको, चलाएं आप इसको। तो वो बस ऑयल चेंज करेंगे। ये फ़ायदा होता है इनके पास आने का कि जो काम होता है ये ईमानदारी से बताते हैं। अगर मैं किसी और वर्कशॉप जाता तो वो कहते जी पैड वेड भी चेंज कर देते वो, क्योंकि उसमें भी उनका कमीशन होता है और लेबर भी वो ठीक ठाक ले लेते। तो इस वजह से हम बाबा जी के पास आते हैं। तो ये देखें, दूसरा पैड भी चेक कर लेते हैं। ये कह रहे हैं 6 महीने तक कुछ भी नहीं होगा।
अब देखें, बाबा जी ने गाड़ी के जो है टायर वायर लगा दिए हैं, ब्रेक पैड का उन्होंने ओके कर दिया है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है और उसको बता दिया कि ये ओके अगले 6 महीने तक। और एक मैं बड़े खर्चे से बच गया हूँ, अदरवाइज़ किसी और वर्कशॉप पे जाता, किसी और के पास जाता तो ये मुझसे ब्रेक पैड भी मंगवाता और जो है मेरा कम से कम 300-400 का बिल बन जाता। चलें, अब फाइनली हम ऑयल चेंज की तरफ आ गए। ऑयल फ़िल्टर लगा दिया है, बस ऑयल चेंज हो रहा है और उसके बाद जो है मैं फ़ारिग हो जाऊंगा। तो जी बाबा जी ने मुझसे लिए हैं इस तमाम काम के $35, जो कि अगर मैं कहीं और जाता तो कम से कम भी मुझे, अगर ये चेक करने के ब्रेक पैड चेंज नहीं भी करता तो वो कम से कम भी मुझे चेक करने के और ऑयल चेंज करने के कम से कम भी मुझसे $80 $100 ले लेता। ये फ़ायदा होता है जी इनके पास आने का। ये इनकी उम्र है, ये बेचारे काम बहुत स्लो करते हैं। अगर मैं किसी दूसरी वर्कशॉप में जाता तो ये काम हार्डली जो है 30-35 मिनट का होता, 40 मिनट का होता। लेकिन इन्होंने कहा कि यार जेन्युइन पैड लगे हुए, इनको चेंज मत करो, ये ऑनेस्टली काम करते हैं, तो इस वजह से हम इनके पास आते हैं। जी बारिश शुरू हो गई है आज और बस अब काम ख़त्म करवा के घर की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो अब चलते हैं, घर पहुँचते हैं, घर जाके फिर जो अपने दूसरे काम करने होते हैं वो करेंगे। तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे गाड़ियों के जो छोटे-छोटे काम होते हैं उसमें हमें कितना हमें देखना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारे इतने पैसे खर्च होते हैं और जो है लेबर बहुत महंगी है यहाँ पे। पाकिस्तान में, इंडिया में तो ये काम बड़ा सस्ता हो जाता है और लेकिन यहाँ पे अब बस आपने वर्कशॉप की शक्ल देखी नहीं, आपके जो है ना $100 तो ऐसे निकल जाते हैं। जी घर पहुँच गए हैं अब और आज ये मैंने आपको दिखाया किस तरह से हम लोग अपनी गाड़ियों के काम करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी अगली किसी वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।